5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस के नेता ही अपनी ही पार्टी को कोस रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन रजनी पाटिल ने 17 जनवरी को राजस्थान के सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के बीच खेमेबाजी को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस को कोई दूसरा नहीं हरा सकता है, बल्कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरवाती है। रजनी पाटिल ने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों ही इशारों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी अदावत की ओर इशारा कर दिया। रजनी पाटिल ने अपने बयान में यह भी कहा कि इसलिए हम सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, हम एक साथ लड़ेंगे तो ही जीत सकेंगे। अब आपको आगे की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि रजनी पाटिल ने ऐसा कहा क्यों। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी और क्या लोकसभा चुनाव में भी गहलोत और पायलट गुटबाजी जारी रहेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रजनी पाटिल जयपुर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान जब उनसे पत्रकारों ने विधानसभा चुनाव में मिली हार पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमेशा कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है और दूसरा कोई नहीं हरा सकता। रजनी पाटिल के इस बयान को कांग्रेस की आपसी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। पाटिल के इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसकी सियासी हलकों में चर्चा भी हो रही है। पाटिल ने कहा कि इंडिया अलायंस पूरे देश में एक होगा, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के सियासी प्रभाव और बीजेपी से मुकाबले के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रास्ता ले लिया, यानी बीजेपी ने एक रास्ता चुन लिया है, हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। कांग्रेस की विचारधारा लेकर लोगों के सामने आएंगे, लोगों को आज नहीं तो कल समझ में आएगा और लोग उसे मानेंगे। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की आपसी खींचतान लंबे समय से चली आ रही है। कांग्रेस राज में दोनों खेमों की खींचतान चरम पर थी। विधानसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पर दोनों ही खेमे में खींचतान का असर भी देखने को मिला था। 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के बागियों ने भी नुकसान पहुंचाया था। टिकट कटने से नाराज बागियों की वजह से हर बार कांग्रेस को काफी नुकसान होता है। पाटिल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार चयन की तैयारियों में जुटी हुई है। सियासी जानकारों के मुताबिक कांग्रेस में खेमेबाजी और आपसी खींचतान अब भी कम नहीं हुई है। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में भी इसकी झलक मिलनी शुरू हो गई है। अब आपको बता दें कि पिछली बार के उम्मीदवारों और विधायकों को मैदान में उतारने के सवाल पर पाटिल ने कहा कि अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, जैसे ही तय होगा उसके आधार पर टिकटों का फैसला कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में गठबंधन करने के सवाल पर रजनी पाटिल ने कहा कि गठबंधन को लेकर केंद्रीय स्तर पर बात हो रही है। गठबंधन को लेकर मुकुल वासनिक के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है और ये कमेटी ही सब कुछ तय करेगी। राजस्थान का गठबंधन भी केंद्रीय कमेटी ही तय करेगी। आगे रजनी पाटिल ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर राजस्थान के सभी विधायकों से, नेताओं से फीडबैक लेने के बाद ही लिया जाएगा। आज हमारी प्राथमिक बैठक इसी बाबत सबके साथ हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इतने उत्साह से हम लोग इसमें आएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है और ये भी कहा कि कल हमारी मीटिंग एक के बाद एक होगी, जिसमें हम थोड़ा फॉर्मूला तय कर लेंगे। सनातन के मुद्दे पर भी रजनी पाटिल ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि एक न एक दिन लोगों को समझ में आएगा। भाजपा की ओर से सनातन को मुद्दा बनाए जाने का सवाल भी उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि ये उनका रास्ता है, हमें उस पर नहीं चलना। एक न एक दिन लोगों को ये समझ में आएगा। लोकसभा चुनाव में अलायंस के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अलायंस भी दिल्ली से ही तय होंगे। उस कमेटी के चेयरमैन मुकुल वासनिक हैं और वही इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।